नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आया। वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला है। जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन निकल चुका है, आपको पता है। आज उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे डिटेल में, फास्ट तरीके से। और कोर्ट का जो बड़ा फैसला है उसको लेकर के बात करेंगे, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। चौंकाने वाले कुछ बातें भी आज साथ आपको नजर आ सकता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार बोला हूँ, याद रखिए, परेशानियां हमेशा जिंदगी में आती रही, बट उसका जो है डट करके आपको सामना करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होने में लेट लग रहा है, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पे कि अभी आपको क्या सिचुएशन बन रही है। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रखे। कई लोग बोले कि हमारा जो है कई सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है 30 तारीख को आ जाएगा, 27 तारीख को आ जाएगा। 27 तारीख को आ गया? नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ सटीक जानकारी रखिए। देखिए क्या, सबसे पहले कि आज का जो आपका सभी लोगों के लिए अपडेट आया है, कंबाइंड में डिटेल में लाया हूँ। जेपीएससी को लेकर के सबसे पहले अपडेट देख लीजिए, क्या क्या बातें निकल करके आ रही है। कि फॉर्म से जुड़ी अहम बातें, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आपको पता है कि आ चुका है, और फॉर्म भरने का जो आपका अंतिम तिथि 14 फरवरी, और इस बार उम्मीदवारों को कम समय दिया गया, आपको पता होगा। और इसीलिए सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द आप क्या करें, फॉर्म भर लीजिए। आगे बात करते हैं हम। लिमिटेड जो आपका उम्र सीमा, बहुत जरूरी जानकारी आप सभी के लिए, कि उम्र सीमा की गणना आपका 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। और एज अगर क्राइटेरिया आप देखना चाहें, जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए आपका 37 वर्ष, 1 2 जो भी है, महिला बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए आपको 40 साल, और दिव्यांग के लिए 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। क्लियर। और आपका ई एक्स सर्विसमैन का आपका 5 साल अतिरिक्त। न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष, आपको पता है। और आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के मूल निवासी को मिलेगा। तो यह था आपका जेपीएससी का अपडेट। अब हम बात करते हैं सहायक आचार्य को लेकर के, है ना। देखिए, सहायक आचार्य में सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। लगातार छात्र परेशान कर रहे हैं। लगातार कई सालों 26 बोले, कोई 25 बोले, मैंने आपको बताया था। मैं आपको बार बार आग्रह करते रहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ सही और सटीक जानकारी रखिए, और हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए। अंदर की जानकारी कई सारे लोग निकाल रहे हैं, और उसी में से एक जानकारी निकल रही है। और देखिएगा आप यहाँ पे कि रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन टेक्निकल इशू यानी कि कंप्यूटर एरर की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, है ना। ऐसे बातें निकल करके सामने आ रहे हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं, सर्वर डेटा प्रोसेसिंग में दिक्कत आई थी। अब जब सर्वर डेटा प्रोसेसिंग में दिक्कत आई थी, तो आज तक तो अपडेट आ जाने से, बट मैंने बोला था कि आपको इस महीने का अंतिम तक इंतजार करना है। तो इस महीने का अंतिम दिन तो आज तो नहीं है, यानी कि एक आध दिन और इंतजार कर लेते, हो सके कि उस दिन आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक संभावना नजर आती है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब क्या स्थिति बन रही। लगातार छात्र परेशान है, रिजल्ट को लेकर के क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो स्थिति बन रही, रिजल्ट तैयार है, 1 2 दिन में जारी हो सकता है। वही चीज मैंने बोला ना कि एक सप्ताह यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक, क्या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने की संभावना नजर आ रही। और देखिए, विशेष रूप से आपका मैथ हो साइंस का रिजल्ट पहले आएगा। मैथ हो चाहे साइंस हो, उन लोगों का रिजल्ट पहले आने की संभावना नजर आ रही। आगे बात करते हैं आप यहाँ पे कि झारखंड विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आ रही है कि यहाँ पे जो आपका कोर्ट में क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, स्पेशल एजुकेशन को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लगभग 30 मिनट से ज्यादा बहस चली, और कैंडिडेट की मांग थी, क्या मांग थी देख लीजिए आप यहाँ पे, कि फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए, और 5% जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी आपका दिया जाए, जो जाहिर सी बात देना चाहिए। और बीएड आपका, डीएलएड आपका, स्पेशल एड वाले जो भी है उन लोग को स्पेशल टेट कराया जाए। ये सारी चीजें निकल करके आ रही है। आगे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये सारी मांगे उन्होंने रखा। कोर्ट का जो फैसला क्या आया, कोर्ट जो अपने निर्णय सुनाती, बहसों को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद, तो आपका जो आपका कोर्ट आदेश आदेश देती है, इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया, है ना। इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया, अभी फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दिया गया, है ना। यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया कि अभी फॉर्म भरने का
मतलब कि ऑर्डर नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, पूरा मामला विस्तार से देखा जाएगा, अगली सुनवाई के अंतिम निर्णय होगा। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है इन लोगों को लेकर के। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो भी फैसला आएगा वह सभी कैंडिडेट को, मतलब सभी कैंडिडेट के ऊपर लागू होंगे। मतलब केस अभी जिंदा है, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। आगे बात करते हैं हम लोग कि झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर के भी बातें निकल रही है। माध्यमिक आचार्य वाले जो भी कैंडिडेट है, स्थिति क्या बन रही है। एक तरफ परीक्षा हो चुकी है, दूसरी तरफ केस भी चल रहा है, और मुख्य विवाद का क्या कारण है ये भी जान लीजिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई विवाद हो रही है कहीं ना कहीं कुछ रीजन होते हैं, तो विवाद की स्थिति कैसे बन रही है। देखिएगा 10वीं और 12वीं के शिक्षक अलग हो। क्लियर। अगला, योग्यता को लेकर के विवाद भी बना हुआ है। पहले से केस हाईकोर्ट में आपका लंबित है, यानी कि अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या बन रहा है ये भी जान लीजिए आप लोग। मैं एक एक चीज का आपको, हर एक चीज का पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप आंसर की लाने की तैयारी में जुट चुकी है। क्लियर। उसके बाद रिजल्ट आएगा। आगे बात करते हैं हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, बहुत जरूरी बातें निकल करके सामने आ रही है। यानी कि जिनका केस 27 नवंबर को हुआ था ना, जो भी कैंडिडेट है उनका केस अगर 27 नवंबर को हुआ था, तो जिनका ऑर्डर 10 दिसंबर के बाद आया और उन्हें 21 जनवरी तक आवेदन देना था। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा। अब देखिएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत जेएसएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन दे देना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया था, मतलब हो सकता है कि आगे राहत मिल जाए। क्लियर। आगे बात करते हैं। देरी हो गई थोड़ा सा वीडियो बनाने में, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं। मीना कुमारी केस को लेकर के अपडेट आ रही है कि 1 सितंबर का बड़ा फैसला, कई अभ्यर्थियों इसमें, मतलब कई सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए। अब मामला आपको पता है कि चल रहा है, और देखिए एलपीए डबल बेंच में जा सकता है। जो भी फैसला आएगा वही सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जेडे 2025 का अपडेट, यानी कि कब होगा, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या मार्च में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सरकार, जो आपका कोर्ट में सरकार का जो बयान है कि मार्च तक परीक्षा कराने की तैयारी में। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, एक दिन बचा हुआ है ना। जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी मार्च में करवाने की प्लानिंग में, 1 महीने में फॉर्म फिलअप करवाएगी, एग्जाम कैसे कराएगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट आप तैयारी में रहे, एक आध महीना उसके लेट हो जाएगा, अप्रैल में ले लेगी, लेकिन फॉर्म जरूर निकालेगी। अभी फॉर्म नहीं आया, लेकिन परीक्षा निश्चित मानी जा रही। क्लियर। उम्मीदवार के लिए सलाह, सभी उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट है, आपके लिए जरूरी सलाह क्या है ये जाने कि आप सब सिलेबस पूरा करें। पिछला प्रश्न जरूर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न। और अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता ही है, आपको पता होगा। एसएसटी लैंग्वेज वाले डीबी को लेकर के भी बातें निकल करके, यानी कि एसएसटी आपका लैंग्वेज डीबी ज्वाइनिंग का अपडेट है, पहले आएगा और फिर आपका मैथ साइंस का भी रिजल्ट आएगा। यानी कि एसएसटी होगा, आपका लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग लेटर, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फाइनल स्टेज में क्या सिचुएशन बन रही है। जैसे फॉर्म जारी, मतलब कि फॉर्म जारी करेगी, आंसर, मतलब असिस्टेंट टीचर इनकी रिजल्ट भी तैयार है, और स्पेशल टीचर अभी कोर्ट में है, और हाई को स्कूल टीचर वाले को आवेदन देना चाहिए। जेडेट मार्च में संभव है, और सभी मामलों में कोर्ट में अंतिम फैसला लागू है। क्लियर। तो ये था आज का फाइनल एंड क्लियर कट कंक्लूजन और आज का अपडेट। आप सब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूँ सहायक आचार्य में, है ना। किस तरीके से नोटिस का जवाब देना है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ पे मेल में स्पैम में नोटिस जा रहा था, कहाँ पे क्या होता। कई लोगों को गलत गलत तरीके से जवाब देते, मैंने उन लोगों की हेल्प की थी, आपकी भी हेल्प करने वाला। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी के आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।